So in the last lecture we have defined what is electric line of force. हम वापस से electric line of force को redefine करेंगे and we will see in detail properties of electric lines of forces. Remember electric lines of forces को we also call this as electric field lines. तो कहीं पे अगर मैंने electric field lines बोला मतलब electric line of force ही है. तो electric line of force या electric field line का मतलब क्या है? If you remember हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने दो टाइप से बनाया था। एक था, इफ यू रिमेंबर, इट वाज थ्योरेटिकल डेफिनेशन। हमारे पास एक चार्ज है, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है, अगर इस रीजन में कोई और चार्ज आया तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच another charge experiences force is called as electric field of a given charge. एंड ऑल्सो कितना फोर्स ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। ज्यादा डिस्टेंस तो फोर्स कम, कम डिस्टेंस तो फोर्स विल बी मोर। तो रिमेंबर, theoretically electric field is defined as the region surrounding the space surrounding any charge in which another charge experiences force. That region is called as electric field. मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डन इज हमने पहले फोर्स फाइंड कर लिया। ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, दिस कैपिटल क्यू इज फोर्स चार्ज। फोर्स चार्ज मतलब जिसका फील्ड है उसको बोलते हैं फोर्स चार्ज। ये फोर्स एक्सर्ट करता है। इस फोर्स चार्ज के फील्ड में कौन आया, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू कौन है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स चार्ज फोर्स exert करेगा। Remember, force is exerted by force charge and experienced by test charge. इसी को आप Q1, इसी को आप Q2 भी बोल सकते हो। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना था, तो we started with formula of force, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है force between two charges is given by Coulomb's law. So force between two charges is given by 1/4 pi epsilon 0. कैपिटल Q स्मॉल q by r square, करेक्ट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 कूलम। सो बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम को हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट is equal to electric field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स ही है, दो चार्जेस में है। सिर्फ इतना था कि जो दूसरा चार्ज था, जो टेस्ट चार्ज था, उसकी वैल्यू कितनी कर दी हमने, 1 कूलम। अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है तो हम दोनों साइड्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने से क्या हुआ, ये क्यू और ये क्यू हो गया कैंसल। मतलब फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में एक ही चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ एक चार्ज न्यूमरेटर में है और वो चार्ज कौन है, सोर्स चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सोर्स चार्ज का है। सोर्स चार्ज को और क्या नाम दिया आपने, Q1। तो मुझे अगर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमको सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज जब लिखते हो तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज। मतलब पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डिवाइड बाय सेकेंड चार्ज, अगर सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डिवाइड बाय फर्स्ट। तो रिमेंबर, electric field of first charge is 1/4 pi epsilon 0 Q1 by r square या फिर F upon Q2. Similarly, electric field of second charge is 1/4 pi epsilon 0 Q2 by r square, which is equal to F upon Q1. So electric field depends on force. Electric field depends on force. Force का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें सोर्स कौन है, Q1।
टेस्ट कौन है, Q2, फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, Q1, एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, Q2, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू 1 इज अवे, अवे है ना ये, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको, जो चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा इट इज पुशिंग अवे, अवे पुश करना मतलब पॉजिटिव चार्ज से, फोर्स चार्ज से दूर जाना, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अवे है, किससे अवे है, पॉजिटिव चार्ज से, जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। रिमेंबर दिस सिंपल चीज, जो डायरेक्शन फोर्स का आएगा, पहली बात तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, Q2, किसकी वजह से, Q1, दोनों पॉजिटिव है, यस, तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, तो सेकंड चार्ज को पहला चार्ज क्या करेगा, पुश, पुश मतलब अवे, तो फोर्स का डायरेक्शन सोर्स चार्ज से क्या हो गया, अवे, सोर्स चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन सोर्स मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या है, अवे, जो डायरेक्शन फोर्स है वो डायरेक्शन किसका है, फील्ड का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे, अवे किससे, पॉजिटिव चार्ज से, तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे और नेगेटिव का टूवर्ड्स, तो एज अ रूल इसको याद रखना, electric field is always directed away from positive charge and towards the negative charge। एक लास्ट चीज जो रह गया, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको ऐसा यूनिट फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट मतलब एम्पियर का a, टाइम का t, ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा m1 l1 t-3 a-1, राइट। तो कल हमने यहाँ तक डिटेल में देखा था, आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है वापस एक बार डिफाइन करेंगे, and we will see properties of electric fields of line, and then we will see types of electric fields। तो सबसे पहले we will start with electric fields of electric lines of forces, इसको electric field lines भी बोलते हैं, they are also called as electric field lines, electric lines of forces। अभी electric lines of forces पहले है क्या वो समझ लेते हैं, कि हमारे पास ऑलरेडी दो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर वन, the region surrounding a charge in which another charge experiences force। Number two, mathematical definition 1/4 pi epsilon 0 q upon r square। लेकिन माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको ये ज्यादा इजी लगा टू इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, तो माइकल फैराडे फाउंड इट कन्वीनियंट इजी टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज विथ लाइंस, और इस लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइंस ऑफ फोर्सेस, डिफाइन भी करेंगे हम। So Michael Faraday, I will just write some little basic things here. Introductory. Michael Faraday found it easy, found it convenient to represent electric field with the help of lines, with the help of lines। ये line exactly क्या है आप देखेंगे, he called these lines as lines of forces। अब ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है वो समझने के लिए लेट अस टेक अ चार्ज, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है, हमारे पास और एक चार्ज है स्मॉल क्यू, ये टेस्ट चार्ज है, ये स्मॉल क्यू को मैं ले लेता हूँ यूनिट पॉजिटिव +1 कूलम, तो डेफिनेटली दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये जो +1 कूलम चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ मूव होगा, अवे मूव होगा, तो ये जिस पाथ के अलोंग मूव होगा उस पाथ को बोल देंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट। अगर यहाँ पे एक दूसरा चार्ज भी होता और वो नेगेटिव चार्ज होता,
तो इस केस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव बट टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये जो कर्व मिला हमको, इस कर्व को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करेंगे, द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स in presence of another charge is called as electric line of force। सिंपल, मैं फिलहाल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहा हूँ, सिंगुलर, प्लूरल बाद में करेंगे, प्लूरल कब आएगा तब देखेंगे। तो द पाथ अलोंग विच कौन मूव हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, unit positive charge moves in presence of another charge, in presence of another charge is known as, क्या बोलते हैं इसको, is known as line of force, is known as electric line of force या फिर simply line of force। तो और एक चीज याद रखना, बीच बीच में मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बोलूंगा ही, एडिशनली कहीं कहीं पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब चार्जेस रेस्ट पे हो। हम कौन से चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस कहाँ है, रेस्ट में है, बट जब चार्जेस मूव होते हैं तो हमको मिलता है करंट, और जब करंट होता है तो वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के है, वैसे ही प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी होते हैं। तो इंटेंशनली मैं कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूँ, सो दैट यू रिमेंबर कि 12वीं में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज और वो प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगे, सिर्फ एक दो जगह पे डिफरेंस है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, राइट। तो ये एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, द पाथ अलोंग विच unit positive charge moves in presence of another charge is known as electric line of force या electric field line। और एक डेफिनेशन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो द टेंजेंट विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। Remember, this electric field line is the path followed by a particle। कौन सा पार्टिकल था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग दिस पाथ, इस पाथ के अलोंग मूव होता है, राइट। मूव होता है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपने कैसे बनाया, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, करेक्ट। डिस्टेंस चेंज तो फोर्स चेंज, फोर्स चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी था, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, करेक्ट। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा कर्व है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन। किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सेकंड डेफिनेशन बन जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व such that the tangent drawn to it at every या फिर at any point gives the direction of electric field at that point। तो remember, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अल्टरनेट डेफिनेशन भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे, द कर्व, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ कर्व सच दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is a curve such that the tangent drawn at any point on this curve gives what, gives direction of electric field at that point।
gives direction of electric field at that point. यहाँ तक क्लियर? गुड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो वी विल स्टडी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हो. These are called as basic properties or characteristics of electric lines of forces. Characteristics. अब characteristics या properties देखने से पहले we will draw diagram of electric lines of forces. Basic properties or characteristics. किसके? ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस. कौन से लाइंस ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो बिफोर वी स्टडी प्रॉपर्टीज इन डिटेल, वापस एक बार अच्छे से दिस टाइम वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन डिटेल. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो हम लोग पहले तो दो चार्जेस लेंगे. एक चार्ज लेंगे हम लोग प्लस क्यू और एक लेंगे हम लोग माइनस क्यू. एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. अब यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया. दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज बोथ विल रिपेल क्योंकि बोथ आर सेम टाइप. तो देयर इज व्हिच फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्शन. और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. So unit positive charge will move from positive charge to negative charge. Property number 1. Electric line of force starts from positive charge and ends at negative charge. ये पहली property है. Good. Then suppose unit positive charge तो मैंने यहाँ रखा होता तो वापस तो होगा वही होगा. सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब वो दूसरा पाथ फॉलो करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जगह पे आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं. तो यू कैन हैव मेनी लाइंस. डिपेंड्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था इनिशियली. तो इनिशियली कहाँ पे था उस पर डिपेंड करेगा. तो डिपेंड्स वेयर वाज दिस चार्ज इनिशियली. तो आपको ऐसा मिलने वाला है. और इंटेंशनली मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. I could have drawn intersecting lines, पर मैं intersecting lines draw नहीं कर रहा हूँ because electric field lines never intersect each other. वो क्यों नहीं मैं बताता हूँ बाद में. Remember, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं अवे और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा होते हैं टूवर्ड्स. तो हर एक एरो देखो, इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो सिर्फ एक साइड पे होंगे क्या? डेफिनेटली नो. दूसरे साइड पे भी होंगे? यस. So you will also have this on the other side. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दूसरे साइड पे भी मिलेंगे. सिर्फ एरो हेड को मुझे उल्टा करना पड़ेगा. तो समथिंग लाइक दिस. आप इमेजिन कर लेना. ओके. सिर्फ एरो हेड्स. एरो शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव. तो एरो को उल्टा करना पड़ेगा. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. Right? Good. This is positive, it will go away. This is negative, it will go towards. अब ये जो एक डायग्राम है, इस एक डायग्राम से हमको 7 प्रॉपर्टीज मिलेंगी. 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. नंबर 1 तो मैंने बता दिया. बताओ. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. Starts from positive charge and ends at negative charge. Then property number 2. अगर आप इसको अच्छे से जूम करके देखोगे, if you look carefully, approximately बोल रहा हूँ मैं. Look, approximately if you see, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर.
तो जिस कंडक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, कैसा स्टार्ट हुआ? नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ कंडक्टर नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, और जहां पे ये एंड हुआ वहां पे भी क्या है? ऑलमोस्ट नॉर्मल है, तो इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट और एंड एट अ कंडक्टर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना बनता है वहां पे? 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि इसमें सीईटी जेई नीट पे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 4 डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा करेक्ट है, तो वो एंगल 90 दिखना चाहिए, एरो हेड्स बराबर पॉजिटिव से नेगेटिव जाने चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, electric lines of forces start and end at the surface of conductor normally, मतलब परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपके बुक में प्रॉपर्टी नंबर 2 है नोट्स में, इफ यू सी कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्स मैंने इंटरसेक्टिंग नहीं दिखाए, आर दे इंटरसेक्टिंग? नो। आर दे मीटिंग एनीवेयर? नो। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। अब फिर वो नीदर और नॉर का एन और एन प्रिंट नहीं हुआ वहां पे, तो लिख देना प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। ऐसा प्रिंट हो गया नोट्स में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ईदर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर, वो दोनों का एन और एन गायब है, तो वहां पे एन और एन लिख लेना आप। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा नोट्स में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट, सिर्फ एन और एन मिसिंग है वहां पे, लिख लो नॉर मीट ईच अदर, राइट। अब ऐसा क्यों? सपोज इमेजिन दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, इमेजिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या था? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको दो चीजें बताता है। नंबर 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कौन सा पाथ फॉलो किया। नंबर 2, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे मिलता है डायरेक्शन, इसलिए तो सेकंड डेफिनेशन बनाया था ना हमने, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स द कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो टेंजेंट मिलेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे। एक सिंगल पॉइंट पे सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। इफ यू हैव अ सिंगल चार्ज, उस सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? दो। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या था? इट वाज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही चार्ज है वो एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में जाएगा? जा सकता है क्या? नहीं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? if the lines of force intersect, this would mean at the point of intersection there are two possible directions of electric field, which is not possible, right? So if अगर हमारे पास ऐसा होता, इंटरसेक्शन होता, if two lines of forces intersect each other, it would mean that at the point of intersection,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो पॉसिबल डायरेक्शंस है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो होता नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो नहीं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है, व्हाट वी नो इज, चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। अब सपोज मैंने दो पॉइंट्स लिए, लेट अस टेक वन पॉइंट हियर, आई विल कॉल दिस एज पी पॉइंट। let us take this one point over here, let me call this as R point। अब मुझे पता करना है कि P पॉइंट पे और R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। वेल बाय द वे, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंस मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, तो इंटेंसिटी मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग। अब सपोज ये जो दो पॉइंट्स है मेरे पास P एंड R, इन दो पॉइंट्स पे मैं एक यूनिट एरिया रख देता हूँ। व्हाट डू मीन बाय यूनिट एरिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट एरिया? एरिया की वैल्यू 1, उसको क्या बोलते हो? यूनिट एरिया। व्हेन द वैल्यू ऑफ एरिया इज 1, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट एरिया। मुझे जिस दो पॉइंट पे या तीसरे पॉइंट पे भी, मुझे जिस दो तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, वहां पे हमने क्या रख दिया? यूनिट एरिया। पी पॉइंट पे जो यूनिट एरिया है वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, और आर पॉइंट पे जो यूनिट एरिया है वहां से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो हमको मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा? टेंजेंट ड्रॉ करके मिलेगा। तो डायरेक्शन तो मिल गया, अब क्या फाइंड करना बाकी है? स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is given by the number of field lines passing through a unit area at that point। जिस पॉइंट पे आपने यूनिट एरिया रखा है उस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने का मतलब ये होता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो P पॉइंट पे ज्यादा फील्ड का वैल्यू है कि R पॉइंट पे है? P, why? Because more electric field lines are passing through unit area at point P, and less field lines are passing through the same unit area at point R। हमने एक इमेजिनरी एरिया रख दिया P पॉइंट पे, वहां से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होते हैं। R पॉइंट पे उतना ही एरिया रखा, यहाँ से कम फील्ड लाइंस पास होते हैं। तो जहां से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। राइट, सिंपल। रिमेंबर, सिर्फ इसमें एक चेंज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास नॉर्मली। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम वो बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना याद रखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उस पॉइंट पे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to, it is directly proportional to number of field lines, is directly proportional to number of field lines, या फिर number of lines of forces, number of lines of forces passing normally through unit area at that point, through unit area at that point। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे यूनिट एरिया रखना है और चेक करना है उस यूनिट एरिया में से कितने लाइंस नॉर्मली पास होते हैं। ज्यादा लाइंस मतलब ज्यादा फील्ड,
कम लाइंस मतलब कम फील्ड। देन प्रॉपर्टी नंबर 5, 6-7 प्रॉपर्टीज ऐसे ही बन जाते हैं। आई टोल्ड यू, चार्ज के जितना पास में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, चार्जेस से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, electric lines of forces are crowded in a region near the charges. Property number 6, electric lines of forces are widely separated at far away point. जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ही ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दे आर वाइडली सेपरेटेड। तो दो प्रॉपर्टी यहां से भी बन गए। प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, electric lines of forces are crowded in a region near the charges, और जहां पे ज्यादा क्राउडिंग होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी ज्यादा होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम होगा। राइट, करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड इन अ रीजन अवे फ्रॉम द चार्जेस। तो ये दो प्रॉपर्टीज दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। चार्जेस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि वहां पे लाइंस आर वाइडली सेपरेटेड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर widely separated in a region near the charge, no, in a region away from the charges, in a region away from the charges, correct। now clear, 6 प्रॉपर्टी, टोटल 8 दिए है मैंने, लेकिन 8 में डिस्कस नहीं करूंगा, 7 तक ठीक है, 8 से बाद में होने वाला है। तो फिलहाल 7th प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी। इफ यू सी दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वेल, और एक चीज समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। जब मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सिखाऊंगा तो वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे खत्म होता है। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, अगर आप देखोगे तो दोनों ही चार्जेस जो कंडक्टर थे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मैंने कोई फील्ड लाइन नहीं दिखाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, वो कंडक्टर के अंदर से कभी पास नहीं होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कंडक्टर के अंदर से भी पास होता है। राइट, नहीं तो मैं चाहता तो मैं देखा सकता था ना, ऐसा लूप कंप्लीट कर देते ना, अंदर से पास करवा देते, इसको भी करवा देते। तो जब क्वेश्चंस आते हैं ना सीईटी जेईई नेट में तो ऐसे डायग्राम भी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना नहीं। इसका और एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने अभी बताया, जहां पे ज्यादा लाइंस पास होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे कम लाइंस पास होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। गुड। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर pass through a conductor, never pass through a conductor, which means electric field inside a conductor is 0. Electric field inside a conductor is 0. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो ये 7 प्रॉपर्टीज याद रखना और बहुत बेसिक है, और एक बार समझ में आ गया ना तो
ये नोट्स लेके बैठना कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स starts from positive charge and ends at negative charge. Then electric lines of forces start and end at the surface of conductor normally. Then electric lines of force neither intersect nor meet each other. If they intersect at some point, it would mean, क्या मतलब होता है उसका? At the point of intersection, electric field has two possible directions, जो हो नहीं सकता. Number 4, the strength of electric field, मतलब magnitude of electric field intensity at a given point is directly proportional to the number of lines passing through a unit area at that point. Number 5, electric lines of forces are crowded in a region near the charges. Number 6, electric lines of forces are widely separated in a region away from the charges. Number 7, electric field lines never pass through a conductor, which also means that electric field inside the conductor is zero. Right? So 7 properties से. Now let us look at types of electric field. Electric field के भी types होते हैं. अब what is the meaning of types? मैं बताता हूँ. 3 type के electric field है. एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस लुक वन बाय वन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. नंबर वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब एक बार अच्छे से समझ लोगे तो फिजिक्स में या फिर साइंस में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी यूनिफॉर्म वर्ड आया तो अच्छे से याद रहेगा. यूनिफॉर्म का जनरल मतलब क्या होता है? सेम एवरीवेयर. यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर. तो जब आप स्कूल में जाते थे तो आप एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहन के जाते थे. व्हाइट शर्ट मे बी, राइट, एंड सम कलर ऑफ पैंट, ट्राउजर. उस वक्त क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म. एक्चुअली इसका नाम यूनिफॉर्म नहीं है. दैट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म ड्रेस कोड. मतलब ऑल ऑफ यू आर सपोज टू वियर द सेम कलर, राइट? व्हाई? बिकॉज एवरीवन शुड लुक द सेम. और हेल्प भी होता है ना आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन से स्कूल का स्टूडेंट है, ये कौन से क्लास का स्टूडेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी वही है. अगर मेरे पास एक रीजन है, सपोज मेरे पास एक रीजन है, इस रीजन में मैं 4-5 पॉइंट लेता हूँ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितने लेने हैं उतने लो. लेट अस टेक सम नंबर ऑफ पॉइंट्स. A point, B point, C point, D point, E point, whatever it is. 4 पॉइंट्स ले लिए, इसको हटा दिया. इन चारों पॉइंट्स से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेजर करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैं इन चारों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता हूँ और सेम वैल्यू मिलती है. और मैं डायरेक्शन भी चेक करता हूँ, सेम डायरेक्शन मिलता है. मतलब इन चारों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम है. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन of electric field is same at all the points in a region, then the electric field is said to be uniform electric field. So magnitude और direction दोनों same होने चाहिए. So when the magnitude and direction is of electric field is same at all the points, then such an electric field is known as uniform, not non-uniform. It is known as uniform electric field. सेम एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म. ये फील्ड कौन सा है? यूनिफॉर्म. अब वी आर मेकिंग बेस हियर फॉर 12, क्योंकि 12th में हमको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगने वाले हैं. अब सपोज मेरे पास 2 फील्ड्स है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है. नॉन यूनिफॉर्म में बताऊंगा तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा ऐसा कि देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, देखो वहां पे सेम नहीं है.
तो हम बार बार लिखना नहीं चाहते, वी वांट टू स्किप राइटिंग पार्ट, तो हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली शो करने के लिए, ग्राफिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ सम एरोस, अगर हमको दिखाना हो, बताना हो कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन विद अ डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो लेंथ है ये देता है मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो इसका इसका लेंथ बढ़ा देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो इसका लेंथ कम कर देना, राइट। लेकिन हमने क्या बोला, हमने 4 पॉइंट पे 5 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया और हर जगह पे वैल्यू क्या आई, सेम, और डायरेक्शन पे क्या आया, सेम। तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं, पैरेलल। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना हो तो कैसे शो करोगे, बाय अ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर नेक्स्ट टाइम मैंने बता दिया ऐसा, तो इमीडिएटली पता होना चाहिए कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव, और खत्म कहाँ होता है, नेगेटिव। तो प्लस से स्टार्ट हुआ और कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो सिर्फ यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ पोल, यहाँ लिखोगे साउथ पोल, और यहाँ कर दोगे ई की जगह पे बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, नॉट एन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब तो लगेगा, हाँ, ये याद रखना, ये अगर ये नहीं पता तो 12वीं में 3 चैप्टर्स आपके गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो गया ही, साथ में उसके आगे वाले भी चैप्टर्स गए, राइट। दिस पॉइंट ऑनवर्ड रिमेंबर, एक एक टॉपिक यहाँ का वहाँ कनेक्टेड है। देन दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज द रीजन इतना डिटेल में मैं बताता हूँ, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 लेक्चर में खत्म होता है, 4 लेक्चर, 5वां भी नहीं लगेगा, 4 आवर्स एंड डन। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह पे सेम नहीं है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेम नहीं होने के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, राइट, लेकिन डायरेक्शन सेम है। मतलब इट कैन मीन मेरे पास एक रीजन था, उस रीजन में अलग अलग पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो सेम मिल गया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं मिला, कहीं पे कम मिल रहा है, कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे 0 भी मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन इज सेम। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब तो ये होता है, क्या होता है, कि डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। दूसरा मतलब ये भी होता है कि मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। So you may have such an electric field in which magnitude is same at all the points but direction is not same। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि दोनों ही अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, राइट। So you can also have something like this, magnitude as well as direction both are different। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा दिखा सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो रैंडम वेक्टर्स दिखा दो, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा दिखा दो, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफाइन कैसे करोगे, जैसे इसको डिफाइन किया था, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ बोलेंगे व्हेन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, व्हेन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, या तो मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए या डायरेक्शन अलग होना चाहिए या दोनों ही अलग होने चाहिए। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट,
are not same, are different at all the points, then such an electric field is known as non-uniform electric field. Is known as non-uniform electric field. तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ टेस्ट में. Define what is uniform electric field, what is non-uniform electric field. Also show graphically uniform and non-uniform electric fields. अब तीसरा है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडियल मतलब along the radius. रेडियस मतलब सेंटर से स्टार्ट होना, अवे जाना, या तो अवे स्टार्ट होके एक पॉइंट पे आना. तो रेडियल फील्ड मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल केस है. थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है रेडियली इनवर्ड, एक होता है रेडियली आउटवर्ड. मतलब एक अंदर की तरफ आएगा, एक बाहर की तरफ जाएगा. और क्यों ऐसा? रिमेंबर हमारे पास जब एक पॉजिटिव चार्ज था, कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अवे इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ पे देखूंगा तो भी अवे, वहां चेक किया फिर भी अवे, यहाँ चेक किया फिर भी अवे, यहाँ चेक किया फिर भी अवे. तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा अवे होता है इन ऑल द डायरेक्शंस. तो मैं जिस डायरेक्शन में चेक करूं उस डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा? अवे. तो इफ यू सी अवे, सेंटर से अवे मतलब कौन? रेडियस. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है? ये रेडियली आउटवर्ड्स है. ये पॉजिटिव चार्ज था. तो फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज for a positive charge electric field is radially outwards. तो तीसरे टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे? when the electric field या तो when the lines of forces are directed towards or away from a fixed point, ये fixed point है, then such an electric field is called as radial electric field. ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है. अगर आपको नेगेटिव चार्ज का फील्ड इमेजिन करना है तो एक छोटा सा चेंज होगा. चेंज इतना ही कि ये चार्ज होगा नेगेटिव और सारे के सारे एरो दिखाओगे अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट. तो ये सारे के सारे एरो हेड्स कहाँ जाएंगे? इनवर्ड जाएंगे. कहाँ जाएंगे? ये इनवर्ड जाएंगे. है तो क्लियर? तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करना इज वेरी सिंपल टास्क. व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइन of forces, when the electric lines of forces are directed कैसा? directed towards or away from a fixed point, directed towards or away from a fixed point, from a fixed same point, क्योंकि सारे के सारे लाइंस एक ही पॉइंट की तरफ आ रहे हैं या एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो सेम वर्ड इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम फिक्स्ड सेम पॉइंट, देन सच an electric field is known as radial electric field. Is known as radial electric field. अब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइप का होता है. एक होता है रेडियली आउटवर्ड्स. रेडियली आउटवर्ड्स कौन से केस का? पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का. और रेडियली इनवर्ड्स किसका? नेगेटिव पॉइंट चार्ज का. है तो क्लियर? गुड. तो इसके आगे का वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट.